नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज हम आए हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किसान मेला में। यहाँ पर HAU के सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना स्टॉल लगाया है और इस बारे में बातचीत करेंगे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार। डॉक्टर प्रदीप कुमार, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी किसान भाइयों का नमस्कार करता हूँ। किसान मेले में आए हुए सभी किसान भाइयों का नमस्कार। डॉक्टर प्रदीप, आप हमें सीड प्रोसेसिंग के बारे में समझाइए। सर, सीड प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है उसकी मॉइस्चर लेवल को नापना। तो मॉइस्चर जो है, ज़्यादातर जितने भी बीज होते हैं उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि 10% से कम नमी अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर 10% से ज़्यादा नमी होती है तो ये इसके अंदर कीटों का प्रभाव होने की आशंका ज़्यादा रहती है और उससे ख़राब होने की जो है आशंका ज़्यादा। कैसे नापेंगे? तो इसको जो है मॉइस्चर टेस्टिंग, हमारे पास जो है इक्विपमेंट्स होते हैं। ये मॉइस्चर टेस्टिंग, ये प्रेशर बेस्ड मॉइस्चर टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर हम जो है थोड़ी सी मात्रा में सैंपल ले लेते हैं सीड का और इसको जो है हम प्रेस करते हैं। प्रेशर से हम जो है पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर जो है कितना मॉइस्चर है। दूसरे तरीके हमारे पास ओवन ड्राई मेथड भी होता है, जो सबसे स्टैंडर्ड मेथड है। उसके अंदर भी हम जो है पता कर लेते हैं कि क्या इसमें जो है नमी की मात्रा बीज के अंदर 10% से ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो बढ़िया है, अगर ज़्यादा है तो उसको फिर सुखाने की कोशिश करते हैं। तो वो ड्रायर की मदद से जो है सुखाया जाता है जी। फिर उसके बाद जो है जब वो तयशुदा मात्रा में ड्राई हो जाता है, 10% से नीचे आ जाता है, फिर उसकी जो है सफाई की जाती है। उसमें कोई कंकर पत्थर है या कोई और दूसरी फसल के या खरपतवारों के बीज हैं, वो उसमें निकाले जाते हैं। फिर उसकी बारीक सफाई की जाती है, जिसमें छोटे बीज जो होते हैं, टूटे हुए बीज होते हैं, वो उसमें से निकाले जाते हैं ताकि शुद्ध बीज हमें मिले। फिर बीजों की जो है श्रेणीकरण किया जाता है, जो इसके अंदर 2-3 टाइप के बीज आ जाते हैं। जो एक ग्रेड 1 आ जाता है, जिसमें थोड़े छोटे साइज का बीज होता है। एक ग्रेड 2 होता है, वो उससे छोटे साइज का बीज है, तो उसको हम जो है श्रेणीकरण कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है, जैसे हम HAU के अंदर जो है कि सीड ट्रीटमेंट कई बार किया नहीं जाता सीड्स का, लेकिन सीड ट्रीटमेंट जो है कुछ सरकार जो प्राइवेट एजेंसी है वो सीड ट्रीटमेंट करके देते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट जैसे हम फंजीसाइड का करते हैं या कीटनाशकों का भी हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो तयशुदा मात्रा जो है यहाँ पे बताई गई है। तो इसमें सीड ट्रीटमेंट करके, ताकि बिजाई के वक्त जो है फार्मर को किसी प्रकार से कीटों का या बीमारियों का प्रभाव फसल के ऊपर ना देखने को मिले, इसलिए जो है इसके अंदर सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है कीटनाशकों के साथ। फिर इसकी भराई की जाती है। कोशिश ये की जाती है कि नई बोरियों के अंदर, साफ सुथरी बोरियों के अंदर जो है इसकी भराई की जाए, पैकेजिंग की जाए और फिर जो है इसके बाद इसके ऊपर टैग लगाए जाते हैं। जब बीज जो है किसान जैसे सरकारी यूनिवर्सिटी से या किसी विश्वविद्यालय से खरीद के लेके आता है, तो बिजाई करने से पहले जो है उसे बीज का उपचार कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजाई के उपरांत जो है उसको कीटों का प्रभाव या बीमारियों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जब हम उपचार करते हैं तो इसमें कीटनाशक का उपचार जो है बीजों पे किया जाता है। तो अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर जो है दीमक की समस्या काफ़ी व्याप्त है और उसमें जो है उससे बचाने के लिए गेहूं के अगर 40 किलो का हमारे पास बीज है एक एकड़ के लिए, तो उसमें जो है 60 मिलीलीटर हम जो है क्लोरपायरीफॉस हम जो है मिक्स करते हैं कीटनाशक को, और उसको जो है मिक्स करके फिर उसके बाद जो है उसको सुखाया जाता है। सुखाने के उपरांत जो है हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है फफूंद नाशक, जिसको फंजीसाइड कहते हैं, तो ये वीटावैक्स की फॉर्म में ये आता है। और वीटावैक्स को हम जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के मात्रा के हिसाब से उसका जो है उपचार किया जाता है। फिर उसके बाद जो है हम जो है टीका लगाते हैं, कल्चर जिसे कहते हैं। इसकी मदद से क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट है हमारे खाद की, उसकी खाद की रिक्वायरमेंट को काफ़ी कम हो जाती है टीका लगाने की वजह से। तो ये 3 प्रकार के उपचार हमें जो है बीज को करना चाहिए। पहले नंबर पे हम उपचार करते हैं कीटनाशक का, दूसरे पे फफूंदनाशक का, और तीसरा जो है जीवाणु खाद जिसे हम टीका बोलते हैं उसका। तो इस प्रकार से हम जो है बीज का उपचार करते हैं फसल की बढ़ोतरी के लिए, बढ़वार के लिए। तो प्रदीप, हमें बताइए ये सीड टेस्टिंग कैसे होती है? तो हमारे किसान भाई जब बाजार से या इसी किसान मेले से जो है बीज खरीद के लाते हैं, तो बिजाई से पहले उसको ये पता कर लेना ज़रूरी है कि बीज की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार से, अच्छी क्वालिटी का बीज है या घटिया क्वालिटी का बीज है। तो वो जांचने के कुछ परीक्षण के तरीके हैं। तो ये जो है पेपर के ऊपर या कागज़ के ऊपर वाला तरीका है जिससे हम जांच सकते हैं। जैसे छोटे बीज होते हैं हमारे, जैसे सरसों का या बाजरा का, उसका हम क्या करते हैं कि कागज़ के ऊपर, जैसे एक ट्रे के अंदर हम कागज़ रख लेते हैं और उसको गीला कर लेते हैं। उसके ऊपर हमने सरसों के 50 जो है बीज रख दिए और उसको बंद करके हम 7 दिन के लिए जर्मिनेटर पे 20 डिग्री पे रख देते हैं। तो 20 डिग्री पे 7 दिन के रखने के बाद हम उसमें देखते हैं कि 50 में से अगर 43
से ज़्यादा जो है बीज जमे हुए हैं, तब हम कहते हैं कि इसकी क्वालिटी बढ़िया है, तो इस बीज को हम जो है लगा सकते हैं, एज अ फसल हम इसको ले सकते हैं। और दूसरा तरीका है हमारा कागज़ के बीच में, पेपर के बीच में, इसमें भी हम जो हमारी तो मीडियम साइज़ का सीड होता है जैसे गेहूँ का या जौ का, तो उसके हम जो है 100 बीज हम लगा सकते हैं। और 100 बीज लगाने के बाद 2 कागज़ों के बीच में लगाने के बाद उसको सीड जर्मिनेटर में हम 20 डिग्री में रखते हैं। उसके बाद हम दोबारा खोल के देखते हैं, तो उसमें अगर 100 में से 85 से ज़्यादा बीज जमे हुए हैं तो हम पता कर लेते हैं कि इसकी क्वालिटी जो है बढ़िया क्वालिटी का बीज है। तो ये विभिन्न तरीके हैं। ऐसे ही रेत में जो है हम इस प्रकार से आपने जो है पहले बताया, हाँ जैसे हमने वहाँ पे दिखाया था आपको, उस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। तो ये किसान जो है इस प्रकार से जो है किसी नुकसान से जो है बच सकता है। बिजाई से पहले जो है अगर वो जांच ले कि बीज की गुणवत्ता जो है वो कैसी है। कृषि हेल्पलाइन चैनल देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।